हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5 और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 3.5 में पहला प्रश्न पूरा क्लियर कर दिया था, उसमें कुल मिलाकर 4 प्रश्न थे। तो आइए आज हम लोग दूसरा का पहला स्टार्ट करते हैं और तीसरा भी देखेंगे हम लोग। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला हमारा क्या बोल रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहाँ पे पहला समीकरण दे चुका है आपको 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है a - b × x + a - b × y = 3a + b - 2, राइट। तो यहाँ पे ये प्लस b था दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो इस समीकरण को पूरा ये जो 7 बराबर के इधर है इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि इसको लिख सकेंगे 2x + 3y - 7 = 0। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, a - b × x, यहाँ पे लिखेंगे a - b × x फिर प्लस a + b × y और ये पूरा पोर्शन ये बराबर के इधर में है प्लस में और जाएगा इधर तो माइनस में। सो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया और ब्रैकेट में लिखा 3a + b और ये -2 = 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो a1 b1 और c1 का मान निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे, इसलिए a1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और b1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा -7, राइट। अब इस वाले समीकरण से, समीकरण नंबर दूसरे वाले से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, a2 b2 c2। यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर कितना हो जाएगा a - b और b2 बराबर कितना हो जाएगा a + b और c2 बराबर क्या हो जाएगा, c2 बराबर ये पूरा पोर्शन। तो यहाँ पे माइनस में रहेगा ये, ठीक, -3a + b और ये -2। अब हम लोग निकालते हैं क्या दोस्तों, अनुपात निकाल लेते हैं, यानी a1 बटा में a2, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बोला है यहाँ पे, a और b के किन मानों के लिए, यानी a और b का मान आपको ज्ञात करना है, उसके किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि आपको a और b का मान बताना है और वो a और b का मान क्या होना चाहिए जिसके लिए ये जो दोनों दिया गया समीकरण है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि अपरिमित रूप से, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लिखा है चूंकि अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा में a2 = b1 बटा में b2 = c1 बटा में c2, राइट। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं हम लोग वैल्यू। तो a1 का मान कितना है हमारा 2 बटा में a - b हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 बटा में a - b = b1 बटा में b2। अब बताइए b1 का मान कितना है हमारा 3 बटा में b2 का मान क्या हो जाएगा a + b। यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा में a + b बराबर c1 का कितना मान है -7 और बटा में c2 का कितना मान है दोस्तों, तो -3a + b - 2। यहाँ पे माइनस आगे लिख लेंगे 3a + b - 2, राइट। और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तो इसलिए तुलना करने पर यहाँ पे लिखना है आपको। तुलना जब करेंगे तभी तो हम लोग a और b का मान निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले इसको इसके बराबर कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 बटा में a - b = हो जाएगा 3 बटा में a + b के, इसका गुणा 2 में करेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा कर दे अगर हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a + b का 2 में करेंगे तो 2 का गुणा पहले 2a में करिए, a में करेंगे तो 2a हो जाएगा प्लस 2b बराबर 3 का गुणा पहले a में करेंगे तो 3a - 3b, राइट।
अब इन सभी को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b लिख दीजिए, और ये प्लस का है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3a, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का प्लस 3b इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। अब देखा जाए तो 2a में से जब हमारा घटेगा 3 मतलब -3a में से 2a घटेगा तो माइनस का a बचेगा ना, माइनस का a, फिर 3b और 2b कितना हो जाएगा +5b इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर यहाँ पे अब इसको और इसको बराबर कर लेते हैं पुनः। अब किसको बराबर करना है दोस्तों 3 बटा में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 बटा में 3a प्लस बी है ना -2। अब देखा जाए अगर यहाँ पर थोड़ा सा तो ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे है ना, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 का ये इसमें करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 9a, और 3 का b में करेंगे तो +3b, और फिर 3 का 2 में करेंगे -2 में तो 3 दूना 6 बराबर 7 का a में करेंगे तो 7a, फिर 7 का b में करेंगे तो +7b, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन सभी को इधर लेके आते हैं तो 7a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 9a में से 7a घटेगा तो कितना बचेगा 2a, फिर ये प्लस का 7b है और इधर आएगा तो माइनस का, तो -7b में से 3 घटेगा तो माइनस का 4b, और बराबर क्या बचेगा अब -6 है और उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे और कर देता हूँ मैं। अब इन सभी में से 2 कॉमन है ना दोनों में से, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारा a - 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसको कट करेंगे तो 3 बार में कटेगा ना, यहाँ पे कितना बचेगा a - 2b इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये हमारा समीकरण आ गया है। अब लिखेंगे विलोपन विधि से दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या कहता है, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से। समीकरण 1 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस का a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, और समीकरण 2 दिया हुआ है a - 2b इज इक्वल टू 0। अब अगर इस तरह पार लें हम लोग तो यहाँ पे देखिए, सॉरी ये माइनस नहीं करना है, आपको प्लस कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा हमारा, 5b में से 2b घटा देंगे तो कितना बचेगा 3b बचेगा ना, इज इक्वल टू ये दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और मतलब 0 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 ही आएगा ना। अब ये कट हो जाएगा हमारा, तो कितना बार में कटेगा 1 बार में, यानी b का जो मान है 1 आ गया। अब इस b के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है -a प्लस 5 और b का मान कितना है 1 है, इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, -a बराबर 5 एकम 5, उधर गया तो माइनस में कट, a बराबर 5 और b बराबर 1, तो हम बोल देंगे इसलिए a बराबर 5 व b बराबर 1 पर समीकरणों के अनेक हल होंगे। क्या होंगे दोस्तों, अनेक हल होंगे। ये हमारा पहला का दूसरा का पहला का आंसर है, राइट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग दूसरा देखेंगे। बोल रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पे कोई हल नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग दूसरा देखेंगे।
तो सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारा 3x + y, और ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, = 0। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2k - 1 × x प्लस k - 1 इंटू, यहाँ पे y रहेगा, इंटू y = ये प्लस का है ये दोनों पोर्शन, और ये हम लोग जब लेके आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको माइनस देना है, -2k + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग a1, यहाँ से अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, a1 = 3, b1 = 1 और c1 = -1, ठीक है। और a2 बराबर क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, a2 बराबर ये हो जाएगा ना, 2k - 1, और b2 बराबर क्या हो जाएगा, k - 1, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -2k + 1, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि k का वह कौन सा मान है जिसके लिए दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है कि स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि कोई हल नहीं है, हल न हो तो क्या होता है, यानी a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटा में c2 के। तो यानी कि जो बराबर है उसी को आपको लेके हल करना है, ठीक। अब वहीं से आपको k का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको k का मान ज्ञात करना है तो जो बराबर अनुपात है उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a1 का मान कितना दिया हुआ है, 3, यहाँ पे रखिए 3 बटा में a2 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2k - 1, यहाँ पे रखिए 2k - 1 = b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान कितना है हमारा, k - 1, यहाँ पे लिखेंगे k - 1, राइट। अब देखिए त्रिय गुणा करते हैं, k - 1 का 3 में करेंगे तो 3 का k में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k, फिर 3 का 1 में करेंगे तो -3, फिर 1 का इन सभी में करेंगे तो बराबर 2k - 1 ही हो जाएगा, राइट। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3k - 2k, और ये -3 तो है ही, या इसको इधर भेज देते हैं हम लोग, है ना। तो -3 में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये -1 है ही हमारा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3k में से 2k घटेगा तो, यानी 3 गो k में से 2 गो k घटेगा तो कितना बचेगा, 1 गो k, और 1 k जो है किसके बराबर होगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 के बराबर, यानी कि k का मान 2 होगा, तब ये दिए गए दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए k बराबर 2 पर समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि यो से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। हमें तो दोनों अधिक उपयुक्त लग रहा है दोस्तों, इसलिए तो मैं हल कर रहा हूँ, और आपको जो अच्छा लगेगा उसको समझ लेना है, ठीक। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो तीसरा का ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, राइट। तो हमने लिखा है यहाँ पे 8x + 5y बराबर दिया हुआ है 9, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 3x + 2y और बराबर का है हमारा 4, इसको इक्वेशन नंबर 2।
अब लिखेंगे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। ये फर्स्ट मेथड है हमारा, है ना, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम लोग यक्स का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा 8x, ठीक है। अब देखिए प्लस का 5y है और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। सो यहाँ पे 8x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 8 गुना में और इधर आएगा तो भाग में, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बटा में कितना हो जाएगा 8। अब इस यक्स के मान को समीकरण नंबर 2 में रखा जाता है ना। तो लिखेंगे यक्स के मान को, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये लिख लीजिएगा आप, है ना। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? तो समीकरण दिया हुआ है 3। यहाँ पे देखिए 3x + 2y बराबर 4 है ना। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 3 और यक्स के जगह पे क्या रखेंगे हम, ये वाला पोर्शन। तो ये 9 माइनस 5y अपॉन में क्या है 8 और फिर प्लस 2y इज इक्वल टू 4, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं इससे, तो ये वाला कटेगा नहीं हमारा। तो 9 तिया 27 हो जाएगा ना, माइनस 3 का इसमें करेंगे तो 5 तिया 15y। और देखा जाए तो यहाँ पे बटा में 1 छिपा हुआ है। 8 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 ही तो होगा। और 1 का इन सभी में करेंगे तो ये पूरा पोर्शन ही इतना ही होगा, है ना। 8 का अब इसमें कर देते हैं, प्लस 8 दूना 16y बराबर का 4, राइट। ये हो गया 27 और 16y में से 15y घटेगा तो कितना बचेगा? प्लस का y और यहाँ पे बच रहा है हमारा बटा में 8 इज इक्वल टू 4। ये 8 भाग में है और इधर जाएगा तो गुणा में, यह हो जाएगा 27 प्लस y इज इक्वल टू 8 चौके 32। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 27। और घटा देते हैं तो कितना बचता है? 5 बच जाएगा ना। y का मान कितना आएगा? 5। अब इस y के मान को समीकरण नंबर किस में रख देंगे? किसी में भी रख देते हैं, समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे हम लोग, है ना। तो चलिए किसी में भी रख देते हैं हम लोग, 2 ही में रख दे, क्या आसान रहेगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 ही में रख देते हैं हम लोग, है ना। 2 में रखने पर ये आप लिख लीजिएगा। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? 3x + 2 और y का मान कितना दिया हुआ है? तो 5 हमने प्राप्त किया है बराबर 4, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 3x + 5 दूना 10 बराबर 4। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का ना। तो 3x बराबर कितना मिल जाएगा? माइनस का 6 और 3 दूना 6, यानी यक्स का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों? तो यक्स का मान मिल जाएगा आपको माइनस का 2। और y का मान कितना मिल गया, बता सकते हैं? y का मान 5। तो आपने देखा यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे यक्स का मान ये और y का मान ये मिला। अब आते हैं हम लोग सेकंड मेथड के बारे में, कौन सा? ब्रज गुणन। तो अब उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अब लगा दिया कि अब ब्रज गुणन विधि से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो दिया हुआ है 8x + 5y बराबर 9, तो ये बराबर 9 है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का। पहले आपको इस स्थिति में कर ही देना है। अगर 4 उधर बराबर के था तो आप उसको बराबर के इधर लेके आएंगे, है ना। अब यहाँ से हम लोग a1 b1 c1 का मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इसलिए a1 बराबर कितना हो जाएगा 8 और b1 बराबर कितना आ जाएगा तो 5, c1 बराबर कितना आएगा दोस्तों? माइनस का 9, राइट। अब यहाँ से a2 का मान, a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। इसलिए सूत्र लगा देंगे हम लोग। इसलिए क्या होता है फॉर्मूला? यक्स बटा में BC माइनस BC, आपको बताए होंगे ना। BC माइनस BC लिखिए, फिर बराबर y बटा में CA माइनस CA लिखिए, CA माइनस CA,
फिर बराबर 1 में ए बी माइनस ए बी लिखिए। अगर आप इस सूत्र का बहुत ही बढ़िया जांच करना चाहते हैं, मतलब इसको सीखना चाहते हैं, है ना, तो आप ज़रूर मेरे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पे देखिए तो अब 12 21 लगा देना है, 12 21, यहाँ पे फिर 12 21, फिर 12 और 21, उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे 21 लगा देंगे, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और आंसर पाएंगे हम लोग यक्स बटा में B1C2। अब देखिए B1C2 कहाँ है, B1 का मान 5 है और C2 का मान क्या है 4 है। तो 5 में -4 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 5 चौका 20, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दीजिए। B2C1, B2 का मान क्या है, ये है यानी 2, और C1 का मान क्या है माइनस का 9, तो 9 दूना 18, माइनस माइनस प्लस बराबर y और बटा में C1A2। C1 का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 9, और A2 का मान कितना है 3। तो 3 का गुणा -9 में करेंगे तो माइनस का 27। फिर माइनस C2A1, C2 का मान कितना है माइनस का 4, और A1 का मान कितना है 8 है ना। तो 8 का -4 में गुणा होगा तो 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस, फिर बराबर। अब अगर हम लोग आगे देखें यहाँ पर तो 1 बटा में A1 B2, A1 का मान कितना है दोस्तों 8, और B2 का मान कितना है 2, 8 दूना 16 हो जाएगा ना। फिर माइनस A2 B1। अब देखिए यहाँ पे कि A2 का मान क्या है 3, और B1 का मान कितना है 5, 3 5 15। अब यक्स बटा में यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 बराबर y बटा में ये हमारा 5 बच जाएगा, बराबर 1 बटा में 1 हो जाएगा, है ना। अब अगर हम लोग तुलना कर ले, इसलिए तुलना करने पर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, तुलना करने पर। जब अगर हम लोग तुलना कर लेते हैं दोस्तों तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, यानी यक्स बटा -2 बराबर होगा 1/1 के। तो यहाँ पे देखें तो अगर तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे यक्स का मान आ जाता है -2, राइट। और y का मान निकालना है तो इसका तुलना इससे कर देंगे, पुनः y बटा में 5 जो होगा 1 बटा में 1 के होगा। तिर्यक गुणा कर लीजिए तो y का मान कितना निकल के आएगा, 1 का y में करेंगे तो y, 5 का 1 में करेंगे तो 5। और देखा जाए तो यहाँ पर यक्स का भी मान -2 और y का भी मान 5। तो अब बताइए कौन सा मेथड आपको अधिक उपयुक्त लगा, तो सेकंड वाला ही लगा होगा ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए ब्रज गुणन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप उपयुक्त है, ये भी आसानी पूर्वक बन गया है, ठीक है। तो अगर आपको प्रतिस्थापन लग रहा होगा तो प्रतिस्थापन लिखेंगे, या ब्रज गुणन लगेगा तो ब्रज गुणन। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, आपका वहाँ से हेल्प हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट